राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री माधव श्रृंगार में। हमने ये लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। 2 कलर में पिंक और ग्रे कलर की ड्रेस है। ये 4 नंबर और 5 नंबर के कान्हा जी को आराम से आ जाएगी ईजिली। तो देख लेते हैं कि कैसे बनाई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कलर ले लिए, पिंक और ग्रे। तो मैं पहले पिंक कलर से स्टार्ट करूँगी और ये क्रोशिया है हुक 2.5 mm की है। तो मैंने यहाँ पे पहले लूप बना लेना है, एक लूप बना लेंगे। यहाँ पे ऊन पीछे से छोटा हो गया था तो मैं फिर से लूप बना रही हूँ। थोड़ा पीछे ऊन हमें ज़्यादा छोड़ना है कि हमारी नॉट ओपन ना हो। तो नॉट यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 बनाई है। और एक हमारी हुक में एक हमने लूप लिया है एक्स्ट्रा हुक में, एक हम लूप लेंगे और एक स्किप करके दूसरी में बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 है, तीनों को एक से उतार देंगे तो ये हमारी सेमी क्रोशिया बन जाएगी। फिर नेक्स्ट में हमने 3 हुई, तीनों को एक से उतार देंगे। तो सेमी क्रोशिया हमें पूरी इस चेन में बनानी है। तो देख लीजिए 3 लूप हुई, तीनों को एक लूप से उतार दिया। फिर 3 हुई, फिर तीनों को एक से उतार दिया। तो ये हमारी सेमी क्रोशिया की पूरी चेन बनेगी। एक ये जो रो बनेगी वो सेमी क्रोशिया की बनेगी। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। तो यहाँ देखिए हम एंड पे आ गए हैं और ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट करनी है हमें, एंड पे आके कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई है। 3 चेन बना के अब हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है, स्टार्ट करनी है। तो पहली चेन में हमने 3 है, 3 से 2 को करना है, 2 से 1 को। फिर सेम ही चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। अब हमें क्या करना है, इस रो में जो हमने 3 चेन ली थी वो भी हमारी डबल क्रोशिया काउंट होती है। फिर हमने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। अब हर चेन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो हमारी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए एक ली 3 है, 3 को 2 से 2 को 1 से करना है। फिर अब हम इसी में सेम में बनाएंगे फिर से 3 3 से 2 2 से 1। अब हर चेन में हम बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया 2-2 बार। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है।
तो देखिए हमारी ये डबल क्रोशिया की पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें आगे कैसे चेनें बनानी है, आगे हमें रो अपनी कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे हमें 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन बनाने के बाद पहली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया मैंने बना ली 3 से 2 को, 2 से 1 को कर दिए। फिर से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। 3 चेन बनाने के बाद पहली चेन में 3 है, 3 से 2, 2 से 1। फिर दूसरी चेन में 3 है, 3 से 2, 2 से 1, डबल क्रोशिया हो गई। तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। जैसे हमने हर रो में नीचे 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाई थी, अब इसमें क्या करनी है, एक चेन में डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देख लीजिए। फिर ये जो वीडियो है मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो चलिए ये रो भी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट रो में हमें कैसे बनानी है। तो देखिए ये रो भी कंप्लीट हो गई है। फिर से मैंने यहाँ पे 3 चेनें बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद पहली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। 3 लूप हैं, तीनों को एक से उतारेंगे, 2 करेंगे, 2 से 1 करेंगे। फिर दूसरी रो में हमने दूसरी चेन में 2 लूप बनाई है। जो 3 चेन ली थी वो भी हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होती है, तो 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब चौथी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो अब हमें इस रो में क्या करना है, एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर तीसरी चेन में फिर हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और जो चौथी चेन होगी हमें उस चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें ऐसे ही अपनी तीसरी रो भी, जो चौथी रो है वो भी हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। तो देखिए हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली है अपनी। अब यहाँ पे हम ग्रे कलर अटैच करेंगे। यहाँ पे बीच में हमें ग्रे कलर अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए फिर से वही 3 चेनें बनाएंगे। लूप खींचा, लूप को पीछे करा, टाइट करेंगे पिंक लूप को। ये लूप टाइट नहीं हो रहा था तो मैंने फिर उंगली से पकड़ा है। यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाएंगे हम ग्रे कलर से और फिर ये लूप को दोनों को पीछे कर देंगे कि हमारे ये जो हम चेन बनाएंगे उसमें हाइड हो जाए, तो हमारे खुलने के चांसेस लूप के ना रहें बिल्कुल भी। तो पहली चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनानी है,
लूप लिया, चेन में इंसर्ट करा, पीछे से धागा लिया और 3 को 2 से करा, 2 को 1 करा। ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। जो 3 चेन बनाई है वो भी हमारी एक डबल क्रोशिया ही काउंट होती है, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम फिर से बनाएंगे दूसरे में, ये तीसरी हमारी डबल क्रोशिया हो गई। फिर ये हमारी 4th डबल क्रोशिया हो गई। फिर ये हमारी 5th डबल क्रोशिया हो गई। अब 5th चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, तो हम वो बना लेते हैं, फिर आगे देखते जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, 4 रो में 4 बार बनानी है और फिर 5वीं में हमें 2 बार बनानी है। ठीक है, जैसे 5 में हमें 2 बार, 4 में हमें डबल क्रोशिया एक बार बनानी है और 5वीं वाली में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है 5वीं चेन में। तो चलिए ऐसे ये भी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। तो देखिए नीचे की स्कर्ट बन के तैयार हो गई है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। अब हम ऊपर की चोली बनाएंगे, तो अब देख लेते हैं आगे की जो रो है हमने वो कैसे कंप्लीट करी है। पहली जो रो है यहाँ पे हमने 2 क्रोशिया बना के बनाई थी डबल क्रोशिया। फिर तीसरी रो में जो है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई थी और तीसरी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। फिर ये वाली में हमने 3 बार 3 डबल क्रोशिया बनाई है। चौथी रो में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। फिर ग्रे वाली जो रो है इसमें हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाई है। 5वीं वाली चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। फिर आगे जो ग्रे के आगे पिंक रो है उसमें हमने क्या करा है, 5 बार डबल क्रोशिया बनाई है 5 रो में, और 6th चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। इसके आगे हमने सेम 7 बार डबल क्रोशिया बनाई है और 8वीं चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है और लास्ट वाली में 8 बार डबल क्रोशिया बनाई है और 9वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। और लास्ट जो ग्रे वाली है ये हमने जैसे पहली रो कंप्लीट करी थी, स्टार्टिंग करी थी अपनी सेमी क्रोशिया बना के पिंक वाली, वैसे ही हमने लास्ट में ग्रे से भी सेमी क्रोशिया ही बनाई है। तो ये हमारी स्कर्ट बन के तैयार है। अब हम चोली बना रहे हैं, तो हमने ग्रे कलर लिया है क्योंकि हमारी ऑलरेडी पिंक स्कर्ट है, तो हम ग्रे कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं। तो यहाँ पे लूप ले लेंगे, लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद हमें चेन बनानी है सिंपल। एक, यहाँ पे ऊन निकल आया था, सॉरी। एक चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो हमें यहाँ पे टोटल 32 चेनें बना लेनी है और एक हमारी चेन लूप में रहेगी, लूप में है। और फिर हमें एक चेन ऊपर फोल्ड करेंगे और फिर एक स्किप करके दूसरी चेन में हमें सेमी क्रोशिया बनानी है। अब 3 हुक हैं, तीनों को एक से उतार देंगे। फिर एक लूप लिया, फिर नेक्स्ट में करा 3 लूप हैं, तीनों को एक से उतार देंगे। तो ये हमारी सेमी क्रोशिया बन के तैयार है।
तो हमें ये रो जो है वो सेमी क्रोशिया की ही बनानी है। तो देखिए 3 है, 3 हुए, 3 को एक लूप से उतार देंगे तो सेमी क्रोशिया हो गए। फिर से हमने लिया, फिर 3 है, 3 को एक से उतार देंगे। तो पूरी जो भी हमारे 32 चेनें हैं सब में हमें एक एक बार सब में बना लेनी है। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। तो देखिए हमारी रो बन के तैयार है। अब हमें नेक्स्ट रो बनानी है। तो सेम हमें इसके आगे बनानी है सेमी क्रोशिया। यहाँ पे मैंने 2 चेन ली है। 2 चेन लेने के बाद लूप लूँगी। लूप लेने के बाद पहली ही चेन में हम बनाएंगे। पहली चेन में जैसे हमने नीचे बनाई थी 3 चेन थी, तीनों को एक बार में ही उतार देंगे सेमी क्रोशिया की। फिर से हमें यहाँ पे चेन बनानी है पूरी ही, जो नीचे बनाई है जैसे हमने फॉलो करा वैसे ही ऊपर ही फॉलो करना है। 3 है, तीनों को एक से उतार देंगे। एक एक बार हर चेन में हमें बनाते चले जाना है। 3 है, 3 को एक से उतार देंगे। फिर 3 हुए, 3 को फिर से एक से उतार देंगे। हमें सेमी क्रोशिया ही बनानी है इस रो में भी। देखिए 3 है, तीनों को एक से उतार दिया। फिर नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे 3 हुए धागे, तीनों को एक से उतार दिया लूप को। फिर 3 हुए, तीनों को एक से उतार दिया। तो ये सेमी क्रोशिया की रो बनाएंगे। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। तो ऐसे ही हमें पूरी रो कंप्लीट करते हुए चले जाना है। यहाँ पे मैंने 6 रो बनाई है सेमी क्रोशिया की। अब यहाँ पे मैं कलर अटैच कर लूँगी अपना पिंक, क्योंकि ये हमारा एंड पे हम लोग आ गए। पिंक कलर अटैच करेंगे। एक 2 चेन बनाई मैंने। 2 चेन बनाने के बाद धागा लिया हुक में, लूप में लूप ले लिया एक, और धागे को पीछे से टाइट कर लिया है और धागे को पीछे से जॉइंट करते हुए चले जाएंगे। हुक में डाला, पीछे से धागा निकाला पिंक कलर का। देखिए 3 हुए लूप हमारे हुक में और तीनों को एक से उतार दिया। सेमी क्रोशिया ही बनानी है ये लाइन में भी। तो देखिए नेक्स्ट रो में बनाएंगे। 3 है, तीनों को एक से उतार दिया। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। हर चेन में एक एक ही बार बनानी है, हमें बढ़ाना नहीं है कुछ भी। यहाँ पे सेम नीचे पैटर्न में जैसे बनाइए ग्रे कलर की, वैसे ही पिंक कलर बनाएंगे। तो 3 हुए, तीनों को एक से उतार दिया और पीछे से धागा काट देंगे। जितना धागा है हम हाइड करते चले जाएंगे अपने उसमें। फिर 3 है, 3 हुए, 3 को एक बार में उतार दिया। तीन है, तीनों को एक बार में उतार दिया। 3 है, तीनों को एक बार में उतार दिया। तो चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है।
तो देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसको कॉलर की शेप में लाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर रही हूँ और एडजस्ट करके देख रही हूँ किस साइड से अच्छा लगेगा। तो इस साइड से मुझे ज़्यादा बेटर लग नहीं रहा है, तो मैंने उल्टी साइड करा है और उल्टी साइड करने पे देखिए इसका लुक ही अलग आ रहा है। तो अब हमें इसको सुई धागे की मदद से इसको यहाँ से सिल देना है। जो भी हमने अपना पैटर्न बनाया उसको सिल देंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे ये टाइट ही हो जाए। ऐसा ही पैटर्न है हमारी चोली का कान्हा जी की ड्रेस में। तो मैं सिल देती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। तो देखिए ये सिल दिया है मैंने। यहाँ पे मैं अपनी डोरी अटैच कर रही हूँ टाइट करने के लिए कान्हा जी की चोली को। तो यहाँ पे मैंने चेन की डोरी बना ली है, उसी को अटैच कर रही हूँ। तो अटैच कर लेते हैं और ये हमारी ड्रेस कंप्लीट होके तैयार हो गई है। तो देखिए ये चोली बन के तैयार है और हमारी ड्रेस पहले ही नीचे स्कर्ट बन के तैयार थी। अब इसको मैं धागे की मदद से इसको टाइट करके इसको अटैच कर दूंगी चोली में। और कान्हा जी की 4 नंबर के कान्हा जी को आराम से ईज़िली से ही आ जाएगी ड्रेस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। आप हमें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।